अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं शॉर्ट बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है सेप्रोफिटिक प्लांट्स या सेप्रोट्रॉफ्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफ्स होते क्या हैं। तो सेप्रोफाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास ह्यूमस होता है या कोई भी कोई एनिमल मर गया तो उससे किसी ने ले लिया, उनको हम कहेंगे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फंजाई सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, प्लांट सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और वल्चर्स जो हमारे पास होते हैं, गिद्ध जिनको हम बोलते हैं, वो भी सेप्रोफाइट्स होते हैं। मीन कि कोई चीज़, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है और वो डेड एंड डिके करने में वो उसके बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं वल्चर्स। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है सेप्रोफिटिक प्लांट्स। तो हम देखेंगे कि सेप्रोफिटिक प्लांट्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं और वो कैसे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो बिल्कुल प्योर सेप्रोफिटिक प्लांट है, वो है जिसका नाम है बक्सबाउमिया अफाइला। ये एक मास है, मास जो ब्रायोफाइट क्लास का मेंबर है। बक्सबाउमिया अफाइला ये अपनी जो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इनमें। और इनमें जो राइजाइड्स होते हैं, राइजाइड्स जो होते हैं वो अपने जो राइजाइड्स को इलांगेट करते हैं इनटू हास्टोरिया। हास्टोरिया क्या होते हैं? फूड लेने के लिए वो अपने एक तारों की तरह का एक गुच्छा बना लेते हैं जिससे वो अपना ले लेते हैं खुराक ज़मीन से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो अस्टोरिया के ज़रिए अपनी खुराक ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल है बक्सबाउमिया फाइला जो कि एक मोस है। इसके अलावा जो बड़े प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म में, जो सेप्रोफिटिक नेचर रखते हैं और जिनको यह हम बोलते हैं माइकोहेट्रोट्राफ। ये टर्म किसके साथ रिलेट करती है? तो ये वो टर्म है जिसमें प्लांट्स एवोल्यूशन की तरफ जाते वक्त अपना क्लोरोफिल बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देते हैं। मींस कि क्लोरोफिल उनमें नहीं पाया जाता और वो सरवाइव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं फंजाई के साथ और अपनी जो माइकोराइजियल एसोसिएशन बना के फूड लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं कुछ स्पीशीज हैं न्यूटिया प्लांट के जेनरा की। न्यूटिया एक जेनरा है जिसके आधे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है और आधे प्लांट्स के पास नहीं होता, और जिनके पास नहीं होता वो थ्रो माइकोराइजियल एसोसिएशन सोइल से अपनी खुराक लेते हैं एज अ सेप्रोफिटिक नेचर। और इसके अलावा एक और प्लांट है, वो भी एंजियोस्पर्म और फैमिली क्रेसुलेसी फैमिली का मेंबर है, जिसका नाम है मोनोट्राफा यूनिफ्लोरिया। तो ये इसका नाम है। इसको वैसे इंग्लिश में गोस्ट प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि ये भी उसी तरह से माइकोराइजियल एसोसिएशन बनाता है फंजाई के साथ और जमीन से डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक लेता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी सेप्रोफाइट प्लांट की। सेप्रोफाइट प्लांट को सेप्रोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, या इसी टर्म को हम बोलते हैं माइकोहेट्रोट्रॉफी हायर प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो अपनी खुराक लेते हैं माइकोराइजियल एसोसिएशन। लेकिन जो प्योर सेप्रोफाइट प्लांट है, जो बिल्कुल भी किसी फंजाई के साथ रिलेट नहीं करता, तो वो है हमारे पास बक्सबाउमिया अफाइला मास। क्योंकि हम जब भी सर्च करेंगे नेट पर या फिर आप यूट्यूब पर भी देखेंगे तो आपको सेप्रोफाइट प्लांट के नाम पर आपको आगे से फंजाई ही आएंगे कि वो सेप्रोफाइट प्लांट्स है फंजाई। हालांकि ऐसा नहीं है, फंजाई एक डिफरेंट क्लास है, प्लांट एक डिफरेंट क्लास है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो बक्सबाउमिया अफाइला है। So thank you very much. I hope you understand this small concept about saprophytic plant. Thank you.